Students, today topic is ecological processes in urban areas. First of all, what is ecological processes? Ecological processes, those processes which are already working in our nature, in our environment, but in urban areas some ecological processes are also working that are not natural occurring processes, but these are the created, in simple words we can say that these are the created processes. How the ecological process working in urban areas? There are basically two types of the factors. One is a pull factor, second is a push factor. बेसिकली ये दो तरीके के फैक्टर्स हैं जो कि हमारे बाकी के 7 प्रोसेसेस को क्या करते हैं, जनरेट करते हैं. अब पुल फैक्टर्स क्या हैं और पुश फैक्टर्स क्या हैं? नाम से ही पता लग रहा है. पुल फैक्टर्स, पुल क्या है? जो फैक्टर्स हमको अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहे हैं, खींच रहे हैं, दैट इज कॉल्ड अ पुल फैक्टर्स. एंड व्हाट आर दी पुश फैक्टर्स? पुश फैक्टर्स वो फैक्टर्स हैं जो कि आपको धक्का लगा रहे हैं, फोर्सफुली आपको एक प्लेस से दूसरे प्लेस की ओर जाने के लिए इनकरेज कर रहे हैं या फोर्सफुली भेज रहे हैं. ये दो तरीके के फैक्टर्स हैं. अब इसमें दोनों कई तरीके के फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे कि आप कह सकते हो सैनिटेशन फैसिलिटीज हो सकती हैं, हेल्थ हो सकती है, एजुकेशन हो सकता है, सर्विस हो सकती है, एंड अदर डिफरेंट फैक्टर्स हो सकते हैं जो कि आपको या तो पुश करेंगे कि आपने एक प्लेस से दूसरे प्लेस की ओर जाना है. सपोज दैट आज के टाइम में बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस की ओर एजुकेशन के लिए जाते हैं. अब वो कुछ प्लेसेस के लिए तो क्या है, पुल का फैक्टर का काम कर रहे हैं और कुछ के लिए वो पुश फैक्टर्स का. सपोज दैट अगर हम विलेजेस से स्टूडेंट्स जो हैं अर्बन एरियाज की ओर मूव करके आ रहे हैं, इट मींस कि विलेजेस ने उनको पुल का काम किया और सिटीज ने उनको पुश का काम किया. मतलब कि एक प्लेस ऑफ ओरिजिन है और एक प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन है. जो प्लेस ऑफ ओरिजिन है वहां पर आपके पुल फैक्टर्स काम करेंगे. जो प्लेस ऑफ ओरिजिन है वहां से आपको पुल फैक्टर का काम होगा और जो प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन है वहां पर आपको पुश फैक्टर का काम होगा. मतलब ये है कि एक एरिया आपको खींचेगा अपनी ओर और एक एरिया आपको अपनी ओर से अलग करने का काम करेगा. अब उस बेसिस पर अर्बन एरियाज के अंदर 7 तरीके के इकोलॉजिकल प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होते हैं. पहला है कंसंट्रेशन. दिस इज अ फर्स्ट इकोलॉजिकल प्रोसेस, कंसंट्रेशन. कंसंट्रेशन क्या चीज है कि आपने किसी एरिया से अगर दूसरे एरिया की ओर मूव करना है या वहां पर कुछ टाइम के लिए रह करके आप उसको ऑब्जर्व करोगे, दैट इज कॉल्ड अ कंसंट्रेशन. कि वहां पर किस तरीके की फैसिलिटीज हैं, क्या आप वहां रह सकते हो या नहीं रह सकते हो, क्या आप अपनी पर कैपिटा इनकम या अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली आपकी हर एक चीज फुलफिलमेंट हो रही है, दैट इज कॉल्ड अ कंसंट्रेशन. ठीक है. दूसरा इसी से मिलता जुलता फैक्टर है डीकंसंट्रेशन. ये प्लेस ऑफ ओरिजिन पे ही हो सकता है या प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन पे भी हो सकता है. क्यों? सपोज दैट आप किसी एरिया पर जाकर के रहे, आप किसी एरिया पे जाकर रह रहे हो, आपको उस एरिया की फैसिलिटीज से सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही है, देन यू विल स्टार्ट टू मूव फ्रॉम दैट प्लेस टू अनदर प्लेस, दैट इज कॉल्ड अ डीकंसंट्रेशन. या फिर हो सकता है कि आप किसी एरिया पर जाकर रहना शुरू किया था, वहां पर पॉल्यूशन जनरेट हुआ, क्राइम जनरेट हुआ, एजुकेशन फैसिलिटीज नहीं मिली, उन कारणों से क्या होगा कि आप एक प्लेस से दूसरे प्लेस की ओर होकर के मूव कर गए. अब ये दोनों फैक्टर्स आपस में जुड़े हुए हैं. मतलब कि पहले आप किसी एरिया पर जाकर के कंसंट्रेट करोगे कि विच टाइप्स ऑफ दी फैसिलिटीज आर अवेलेबल. अगर फैसिलिटीज अवेलेबल हैं तो दैट फैसिलिटीज आर यूजफुल फॉर यू और नॉट. उसके बाद आप वहां पर कंसंट्रेट करने के बाद फिर कुछ टाइम के बाद वहां से डीकंसंट्रेशन स्टार्ट होगा. क्यों? क्योंकि एक टाइम के बाद वहां पर लोगों के नंबर ज्यादा हो जाएंगे, लोग वहां से ऑटोमेटिकली पॉल्यूशन क्रिएट होगा, क्राइम क्रिएट होगा, ओवर क्राउडेड एरिया हो जाएंगे, हो सकता है लैंड वैल्यूज भी इंक्रीज होने लग जाएं. ऐसी सिचुएशन में फिर डीकंसंट्रेशन स्टार्ट होता है. अगर इसका बेस्ट एग्जाम्पल मैं आपको दूं, जैसे कि हम स्प्रॉल पढ़ चुके हैं ऑलरेडी.
स्प्रॉल क्या चीज है? लोग सिटीज से उठ करके आउटर एरियाज में या विलेज एरिया में जाकर के घर बनाना शुरू करते हैं। क्यों बनाना शुरू करते हैं? क्योंकि सिटी के अंदर लैंड की वैल्यू जो है वो बहुत ज्यादा है, वहां पर वो परचेजिंग नहीं कर सकते हैं। दूसरा, कई लोग ये भी फैक्टर्स देते हैं कि भाई ओवर क्राउडेड हो गया लैंड वैल्यू के साथ साथ, पॉल्यूशन भी ज्यादा है, जितनी लैंड की मुझे जरूरत है उतनी लैंड मुझे वहां नहीं मिल रही है। ऐसे सिचुएशन में लोग अर्बन एरिया से उठ करके विलेज एरिया यानी कि नियर बाय फ्रिंज एरिया जिसको हम लोग बोलते हैं, वहां पर जाकर जब रहना शुरू कर देते हैं तो उसको डीकंसंट्रेशन बोल सकते हो आप। नेक्स्ट इज सेंट्रलाइजेशन। जब आपने किसी एरिया को अच्छे से ऑब्जर्व कर लिया कि हाँ भाई ये एरिया मेरे लिए सुटेबल है और यहाँ पर मैं रह सकता हूँ, अब लोगों का वहां पर आकर के जमावड़ा शुरू होगा। अब लोग जब वहां के जमा होने शुरू होंगे तो हो सकता है उससे रिलेटेड वहां पर कुछ और फैसिलिटीज में भी इंप्रूवमेंट हो, जैसे कि एजुकेशन सेक्टर इंप्रूव हो सकता है, मार्केट सेक्टर इंप्रूव हो सकता है, फैक्ट्री जोन में डेवलपमेंट हो सकता है कि कल को कोई वहां होलसेल मार्केट भी डेवलप हो जाए। ऑल दीज प्रोसेसेस आर कॉल्ड दी सेंट्रलाइजेशन। मतलब कि आसपास से लोगों ने एक पर्टिकुलर प्लेस को क्या किया, पहले कंसंट्रेट किया, वहां से डीकंसंट्रेट भी किया, उसके बाद अगर किसी को अच्छी लगी तो उसने वहां आकर के उसको सेंट्रल प्लेस बना लिया अपने रहने का या काम करने का, एनीवन। अब कुछ टाइम रहने के बाद हो सकता है सेम प्रोसेस जो डीकंसंट्रेशन का था, हो सकता है कि उसकी डिजायर वहां से फुलफिल ना हो पा रही हो। ऐसी सिचुएशन में वो पर्सन क्या करेगा कि फिर वहां से दूसरे प्लेस की ओर मूव करेगा। हो सकता है कि वो अपना काम बढ़ाना चाहता है, वो उस लैंड पर उसको तरीके से नहीं सक्सेसफुल कर सकता है। सपोज दैट कल आज मेरी कोई फुटबॉल की इंडस्ट्री है, वहां पर मैं कोई फुटबॉल की मतलब स्टिचिंग से लेकर के विविंग से लेकर के लेदर कटिंग से लेकर के मार्केट सेल और पैकेजिंग, ऑल सारा प्रोसेस अब मैंने अपना शुरू कर लिया। पहले मैं सिर्फ क्या करती थी, पैकेजिंग का काम करती थी। मैन्युफैक्चर्ड मटेरियल लेकर आए, उसको पैक किया अच्छे से, फिनिशिंग दी उसको और मार्केट में सेल कर दिया। उसके लिए मुझे ज्यादा लैंड की जरूरत नहीं थी, इसलिए मैं वहीं पर उस पर्टिकुलर प्लेस पर थी। एक टाइम के बाद मेरा बिजनेस बहुत अच्छे से सेटअप हो गया। अब मैंने सोचा कि नहीं, मैं अपना फुटबॉल का बिजनेस जो है वो एक्सपेंड करना चाहती हूँ। ऐसी सिचुएशन में मैंने रॉ मटेरियल परचेज करना शुरू किया। रॉ मटेरियल को वहां रखा, लेदर की कटिंग करना, लेदर की कटिंग से उसकी स्टिचिंग, वीविंग और फिर उसकी फिनिशिंग, उसके बाद उसकी पैकेजिंग, फिर उसका मार्केट सेल। अगर मेरी उस सेंट्रल प्लेस पर या उस अर्बन एरिया में वो डिमांड मेरी अगर फुलफिलमेंट नहीं हो रही है, तो ऐसी सिचुएशन में फिर मैं वहां से उठ करके किसी ऐसे प्लेस पर जाऊंगी जहां पर मुझे मैक्सिमम अमाउंट में या लार्ज अमाउंट में लैंड मिल जाए। और अगर वो लैंड मुझे मिल जाती है तो वेल एंड गुड है, पर मैं उस लैंड को चीपर रेट पर ही लेना पसंद करूंगी। ऐसी सिचुएशन में जहां मेरी इंडस्ट्री थी वहां से मैं उठ करके अगर मैं कहीं और मूव करती हूँ, दैट इज कॉल्ड अ डिसेंट्रलाइजेशन। नेक्स्ट है इन्वेजन। इसे बोलते हो आप घुसपैठ। सिंपल लैंग्वेज है घुसपैठ, ओवरलैपिंग। ज्यादातर लोग इसको एनक्रोचमेंट के नाम से भी जानते हैं कि अगर वहां पर कोई लैंड या कोई प्लेस अगर किसी एक एक्टिविटीज के लिए बनाया गया था, लेकिन वहां पर वो एक एक्टिविटी डोमिनेट ना होकर के वहां अनदर एक्टिविटीज का भी डोमिनेंस जो है धीरे धीरे स्टार्ट हो जाए, तो ऐसे सिचुएशन को हम इन्वेजन कहते हैं। जैसे कि सपोज दैट गवर्नमेंट ने जोनिंग कर दी कि भाई फलानी प्लेस जो है वो सिर्फ रेसिडेंशियल पर्पस के लिए मैंने उसको डेवलप कर दिया, लेकिन एक टाइम के बाद वहां पर हो सकता है कोई छोटी इंडस्ट्री या कोई कमर्शियल मार्केट वहां आकर के डेवलप हो जाए, तो इस प्रोसेस को क्या बोलोगे आप? इन्वेजन बोलोगे। कि भाई एक पर्टिकुलर एरिया एक पर्टिकुलर काम के लिए वेल डिफाइन कर दिया गया था, लेकिन वहां अनदर एक्टिविटी आकर के डोमिनेट करने की कोशिश करे, तो ऐसी सिचुएशन में उसको इन्वेजन बोलते हैं। इसका और एक बेस्ट एग्जांपल है, सपोज दैट अगर हम किसी मार्केट एरिया में जा रहे हैं, बंदे को एक शॉप ऑलरेडी अलॉटेड है, सपोज दैट मान लो 10 बाय 10 की उसको शॉप अलॉटेड है, लेकिन वो 10 बाय 10 की शॉप से बाहर आकर के 2 फुट 3 फुट 4 फुट क्या करता है, लैंड को कवर कर लेता है। इस प्रोसेस को आप इन्वेजन कह सकते हो कि भाई जितना लैंड उसको अलॉट हुआ था उसने उतने को यूज ना करके जो अनदर पर्पस के लिए लैंड थी उसको भी अपने अंदर मिलाने की कोशिश की, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इन्वेजन। नेक्स्ट इज सिक्स्थ प्रोसेस है हमारा सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन में क्या है कि ये सारे प्रोसेसेस होने के बाद लोग एक प्लेस पर पर्टिकुलर तरीके से सेटअप हो जाते हैं।
वो कहते हैं कि हमने यही सेग्रीगेट का मतलब है एक जगह पर पर्टिकुलर तरीके से वहीं पर अपना सब कुछ सेटअप कर लेना, फिर डिसाइड कर लेना कि हाँ ना तो सेंट्रलाइजेशन होगा, ना डिसेंट्रलाइजेशन होगा, ना कंसंट्रेशन होगा, ना डिकंसंट्रेशन होगा। नाउ पर्टिकुलरली हमने पूरी तरीके से डिसाइड कर लिया कि अब हमने इसी प्लेस पर रहना है, उस प्रोसेस को बोलते हैं सेग्रीगेशन। अब सेग्रीगेशन में क्या है, डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट वर्क्स, डिफरेंट इंडस्ट्रीज, डिफरेंट रेसिडेंशियल जोन एक प्लेस पर आकर के सेग्रीगेट होकर के अपने काम को शुरू कर लेते हैं। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड अ सेग्रीगेशन। लास्ट वन इज अ सक्सेशन। नाम से ही पता चल रहा है, सक्सेशन मतलब कि समाप्ति की ओर। कहते हैं कि जब किसी सिटी में ये ऊपर के 6 प्रोसेस से होकर के वो गुजर जाती है, उसके बाद उसका एंडिंग पॉइंट होना स्टार्ट होता है। जैसे कि क्लास में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि विलेज, विलेज के बाद हैमलेट, हैमलेट के बाद टाउन, टाउन के बाद सिटी, सिटी के बाद मेट्रोपॉलिटन, मेट्रोपॉलिटन के बाद मेगालोपोलिस। ये सारी की सारी एक अर्बन एरिया की डेवलपमेंट की स्टेजेस हैं। अब मेट्रोपॉलिटन होने के बाद कहते हैं कि जो सिटी है या जो शहर है वो धीरे धीरे अपने समाप्ति की ओर बढ़ने शुरू कर देता है। वो किस तरीके से समाप्ति की ओर बढ़ेगा, पॉल्यूशन बढ़ जाएगा, ओवर क्राउडिंग होगी, ट्रैफिक कंजेशन होगा, लैंड वैल्यूज हाई हो जाएंगी, लोगों को रहने के लिए लैंड प्रॉपर वे में नहीं मिलेगी, स्लम एरिया इंक्रीज हो जाएगा। डिफरेंट फैक्टर्स जो हैं फिर अब वो सिटी की समाप्ति की ओर उसको लेकर जाते हैं। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सक्सेशन। So in simple words, these all 7 processes are called a ecological process, जिनसे कोई अर्बन एरिया होकर के गुजरता है। तो ये आज का टॉपिक था इकोलॉजिकल प्रोसेस। इफ यू लाइक प्लीज लाइक एंड शेयर, और अगर कोई आपको लगता है कि इसमें कोई कमी है तो प्लीज कमेंट, ताकि हम इसको और इम्प्रूव कर सके। थैंक यू वेरी मच।